बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बैंक वोचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि राइट साइड में जो टैब है मेन्यू का वोचर्स, इसमें सेकंड है बैंक वोचर्स। बैंक वोचर्स दो तरह के होते हैं, बैंक रसीद और बैंक पेमेंट। पहले हम बैंक रसीद के बारे में डिस्कस करते हैं कि बैंक रसीद वोचर आ गया। अच्छा, बैंक रसीद बेसिकली वो होता है जो चेक यानी क्रॉस चेक जैसे है वो बैंक रसीद करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें किसी पार्टी से जो चेक आया हुआ है वो हमने जो बैंक में जमा करवाना है उसको हम बैंक रसीद कहते हैं। अगर सेल्फ का चेक हो तो वो बैंक रसीद नहीं कहलाएगा, वो कैश रसीद करवाएगा कि बैंक से हमने कैश ले रहे हैं, क्योंकि जिसमें कैश आ जाए वो फिर कैश की ट्रांजैक्शन बन जाती है, कैश रसीद या पेमेंट की। बैंक रसीद में सिर्फ वो चेक आएगा जो क्रॉस चेक है या किसी बंदे ने ऑनलाइन, किसी पार्टी ने ऑनलाइन आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, यानी पैसे बैंक में जो जाएंगे, यानी बैंक हमारे बिहाफ पे रिसीव करेगा, उसको बैंक रसीद कहते हैं। ये जैसे बैंक रसीद में यहाँ दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ जैसे एंट्री हो रही है कि पहले बैंक कोड यहाँ लिखेंगे, जो डेबिट होगा डाउन एरो करेंगे लिस्ट आ जाएगी। सपोज ये बैंक का एक कोड है, तो अब बैंक डेबिट होगा ज़ाहिर है और क्रेडिट होगा जिससे चेक आया है या जिसने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं। डाउन एरो की करें, लिस्ट आ जाएगी। सपोज ये एबीसी पार्टी ठीक है, इसकी तरफ से हमें चेक आया है, यहाँ पे ऑलरेडी चेक नंबर लिखा होता है, तो इसके आगे हम चेक का नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6। ये सपोज चेक का हमने नंबर दे दिया। सपोज ये 50,000 का चेक है, ठीक है, ये हम सेव कर देंगे। इसी तरह जो हमने ऊपर बैंक का कोड सेलेक्ट किया हुआ है, इस अकाउंट में जितने ऑनलाइन पैसे आए या इस बैंक के जितने क्रॉस चेक आए वो हमने इसमें एंट्री करनी, ठीक है, वो एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद हम पोस्ट और प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये वोचर डिस्प्ले हो जाएगा, बैंक रिसीट वोचर। ये आप जानते हैं कि वो पहले आएगा कि जिस पार्टी की तरफ से आएगी वो पार्टी क्रेडिट होगी, और जिस बैंक में पैसे गए हैं जो हमने ऊपर बैंक सेलेक्ट किया था वो डेबिट होगा, ठीक है। नीचे ये जो पेयर बाई, चेक बाई, अकाउंटेंट वगैरह, ये आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो बॉटम में आती है ये हम कंट्रोल पैनल में बाय डिफॉल्ट लिखा होता है, कंट्रोल में खुद भी सेट कर सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। ये बैंक सीट का की एंट्री हो गई। ये रीसेंट हमसे पूछेगा कि जी अब अगली हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ ये है कि हम पहले बैंक सेलेक्ट करें और उसकी सारी एंट्रियां करें। दूसरा तरीका ये है इसका कि हम कंट्रोल पैनल में जाएं, एडवांस सेटिंग में जाएं, कोड सेटिंग में जाएं, अकाउंट्स कोड सेटिंग में, तो जहां पे हम ये जो बैंक कोड्स की रेंज दी हुई है कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ फ्रॉम को इस कोड से इस कोड तक ये बैंक के कोड की रेंज होगी। इसके आगे सेम लिखा होता है। सेम का मतलब ये है कि जब हम बैंक की एंट्री करते हैं तो जितनी हम यहाँ एंट्री करेंगे वही एंट्री सेम दूसरी एंट्री जो हम डेबिट में बैंक का कोड सेलेक्ट किया होता है उसी अगेंस्ट उतनी ही एंट्रियां कर देगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको नन कर दें कि यानी कंप्यूटर हम एक बैंक सेलेक्ट किया और नीचे हमने एक एक एंट्री की, तो वो एक एक एंट्री उसकी बैंक की भी कर देगा।
अच्छा, अगर हम यहाँ पे जो ना कंट्रोल पैनल में ये बैंक अकाउंट एंट्री नन कर दें कि यानी कंप्यूटर एंट्री ना करे, सब लिख के एंटर करें, ठीक। अब हम बैंक रिसीट में आप देखेंगे कि पहली सूरत में ये था कि हमसे पहले बैंक का कोड पूछता था, ठीक है। अच्छा, इस सूरत में जब हमने वहां नन कर दिया कि कंप्यूटर एंट्री ना करे, हम खुद से एंट्री करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम ये फिर बैंक खुद सिलेक्ट करेंगे। सपोज यहाँ हम कहते हैं कि इस पार्टी से पैसे आए, ठीक है, और सपोज जो ना 25,000 का एक चेक है, ठीक है, ये पार्टी क्रेडिट होगी कि जिस पार्टी से पैसे आए, किस बैंक में हमने ये अकाउंट मतलब ये पैसे जमा करवाएंगे या चेक जमा करवाया, हम कहते हैं कि ये बैंक है जिसमें हमने पैसे जमा करवाए, ठीक है। यहाँ चेक नंबर भी आप मतलब दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये खुद ब खुद उसकी दूसरी अमाउंट भी दे देगा, क्योंकि जितनी पार्टी से अमाउंट आएगा सेम बैंक में जा रही, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं। अच्छा, ये हमने अपनी मर्जी से यहाँ दो एंट्रियां की, ठीक है। इसी तरह आगे भी एंट्री करते हैं कि फलां पार्टी का चेक आया, वो इसी बैंक में आया या किसी और में। अच्छा, आमतौर पे इन दोनों में फर्क क्या है कि इस सूरत में हम ज्यादातर एंट्री उस वक्त करते हैं जब हमारा एक ही बैंक हो, कि एक ही बैंक हो। इसका मतलब है जितने क्रॉस चेक कहेंगे हमने सारे उसमें ही जमा करवाने, ठीक है। तो वो फिर हम पहले बैंक सेलेक्ट करते हैं, फिर हम एक एक एंट्री ही करते हैं। लेकिन हमारे अगर बैंक अकाउंट ज्यादा हैं तो फिर हम ये तरीका आमतौर पर इख्तियार करते हैं कि हम खुद बताते हैं कि जी कौन सा चेक किस पार्टी मतलब किस पार्टी का चेक कौन से बैंक में जमा करवाया, ठीक है। इसी तरह हम ये ना अगली एंट्री कर देते हैं कि ये फर्ज करें अदील सईद कंपनी है, ठीक है, इससे ये चेक नंबर आया है, चेक नंबर ये है, ये फर्ज करें 60,000 का 60,000 का एक चेक आया, ठीक है। और ये हमने मतलब किसी और बैंक में, ये जैसे एक और बैंक है, हम कहते हैं इस बैंक में ये पैसे जमा कराए, डेबिट उसने खुद ही कर दिया, ठीक है। ये हमने सेव कर दिए, यानी पहला चेक हमने किसी और बैंक में करवाया, दूसरा किसी और बैंक में करवाया। तो जब हम हमारे मोर देन वन बैंक में अकाउंट खुले होते हैं तो फिर हम ज्यादातर इस तरह हमें ज्यादा आसानी होती है, बट दोनों तरीकों से एंट्री सेम ही होनी है, ठीक है। इसमें जो भी आप तरीका इख्तियार करें, ठीक है। ये फिर बता दें कि ये जिस पार्टी से पैसे आने हैं उस पार्टी ने क्रेडिट होना है, और जिस बैंक में पैसे जाने हैं उसने डेबिट होना है। यहाँ ये अकाउंटेंट को पता होता है कि किसको हमने डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना, ठीक है। ये कैश रिसीट की एंट्री है। अब हम अगर कैश पेमेंट में जाएं तो सेम यही तरीका है कैश पेमेंट में भी, कि फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे बैंक को हमने डेबिट करना है, ठीक है, और पार्टी को हमने क्रेडिट करना है। ये एक एंट्री गलत हुई है, इसको दोबारा, ये बैंक पेमेंट है कि यानी बैंक पेमेंट का मतलब है कि हमारे भाव पे बैंक ने पेमेंट करनी है। सो हम कहते हैं यही एबीसी की पार्टी है, इस बैंक को चेक नंबर दे, हमने पेमेंट पेमेंट की है, जाहिर है इसको हम डेबिट करेंगे। फर्ज करें 15,000 का चेक है, 1,50,000 का ये चेक है, ये हमने इसको पेमेंट कर दिया। किस बैंक से हमने किया, जो चेक दिया है इस पार्टी को, ठीक है, जो हम चेक देते हैं, ठीक है, जाहिर है वो बैंक सेलेक्ट करें कि जिस बैंक का हमने क्रॉस चेक इसको दिया, ठीक। इसी तरह यही तरीका है, फिर हम इसको प्रिंट एंड पोस्ट कर देंगे, ठीक है। ये उसका वोचर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा यही तरीका कि अगर हम यहाँ से जो कंट्रोल पैनल में हम ये सेम सेटिंग पे ले आए, ठीक है, तो वो फिर ये कि आमतौर पे जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा एक ही बैंक हो तो हम ये ज़्यादा एंट्री
मतलब इसी तरह करेंगे, यहाँ फिर पहले बैंक सेलेक्ट करेंगे, ये बैंक क्रेडिट होगा, यानी किस बैंक में हमारे पैसे जमा होंगे। ये ऐसे भी क्रॉस चेक भी हो सकता है कि हाँ हमने किसी को पेमेंट दी हो, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि हम अपने बैंक से किसी दूसरे के बैंक में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दें, जैसे मोबाइल बैंकिंग वगैरह वगैरह है, ठीक है। वो मोबाइल बैंकिंग में किसी को हम पेमेंट करते हैं तो बैंक के थ्रू हम बेसिकली ना पेमेंट कर रहे होते हैं, हमारे बिहाफ पे बैंक पेमेंट करता करता है, तो वो भी बैंक पेमेंट ही होगी। दूसरी चीज है इनकी एडिटिंग, ये एडिट कैश रसीद, बैंक रसीद, ठीक है। ये वही एंट्री सामने ले आएगा, ठीक है, हम डेट और वोचर नंबर दे के, ठीक है, यहाँ से हम एडिट करके इसको सपोज चेक नंबर अगर गलत लिखा गया तो हम इसको ठीक कर देते हैं, इसको एडिट करके सेव कर देते हैं। इसी तरह एडिट बैंक पेमेंट, इसका भी यही तरीका है कि हम यहाँ से इसको एडिट करके, ठीक है, और ये सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगा। ये आज का हमारा था बैंक वोचर की एंट्री। ओके।